So the question we have is, a spherical glass vessel has cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये स्फेयर है, इसके ऊपर ये सिलेंडर प्रेजेंट है जिसकी लेंथ और वी कैन से सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें गिवन है कि वो 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद उसकी डायमीटर भी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ये आ जाएगा डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट जो है वो यहाँ पर गिवन है कि वो 8.5 सेंटीमीटर है। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक चाइल्ड ने जब वाटर मेजर करा कि उसके अंदर कितना वाटर है तो उसने देखा कि वो 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर होल्ड कर सकता है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, यानी कि एक तरह से सिंगल इनसाइड मेजरमेंट है, उसे मान के हमें कैलकुलेट करना है कि क्या वो सही थी। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक इसे हम वर्डिंग में लिखें तो यह आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, स्ट्रक्चर इक्वल, या फिर हम कहें वेसल इक्वल सिलेंडर और जो स्फेयर है, इन दोनों की वॉल्यूम्स यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं ताकि हमें टोटल वॉल्यूम पता चले। दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बाद अगर हम कुछ चीज़ नोटिस करें तो डायमीटर्स हमें गिवन है, डायमीटर दोनों के अलग हैं, तो रेडियस भी स्फेयर और सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है इसका अलग अलग होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि रेडियस इसका ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमने कैपिटल आर यूज़ कर लिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पर हमें सारी चीज़ें पता है, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ गिवन है हमें। लाइक अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है। हाँ, फ़िलहाल यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है वो सिर्फ पाई होगा, तो ये होगा 4/3 आर क्यूब प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो सिंपली अब हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ अगर हम इसे लिखें 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और कही गई है कि पाई को हमें 3.14 लेना है, तो फ़िलहाल कॉमन लेने का कोई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन तब लिया जा सकता है जब कुछ चीज़ें ईजिली कट हो जाएं। तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे इसे 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। जो स्फेयर है उसका रेडियस यहाँ पर होगा, दैट इज़ 8.5 सेंटीमीटर बाय 2, यानी कि इसे हम लिख लेंगे दैट इज़ 8.5/2 मल्टीप्लाइड बाय 8.5/2 मल्टीप्लाइड बाय 8.5/2 प्लस नेक्स्ट पाई यहाँ पर 3.14 है, दैट इज़ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल का यहाँ पर है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो है वो है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये सिंपली 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एच, हाइट यहाँ पर उसकी गिवन है 8। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे जो उस चाइल्ड ने आंसर यहाँ पर डिटरमाइन करा था वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो वॉल्यूम है क्वेश्चन की वो आएगी यहाँ से 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है, उससे ज़्यादा फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ही नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो
तो कैलकुलेट करके ये आपका आंसर आ जाएगा और आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो चाइल्ड ने वॉल्यूम मेजर करी थी वो थोड़ी सी इनकरेक्ट है बस।